अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एहतशाम कियानी और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आपको लाइव अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन उनको कंपाइल करके उनको आवेज़ा किए जा रहा है। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रही है जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने 130 से लाहौर से इलेक्शन जीते हैं और उस इलेक्शन जीतने से पहले एक ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आया है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। वो क्या है उस मतलब आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से गुज़श्ता रात पीटीआई के जो हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवार थे वो काफ़ी लीड से आगे जा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तीनों उम्मीदवार इस्लामाबाद से हार गए और अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। रावलपिंडी के हलकों में NA 55, NA 51 जो है, NA 53, 54, ये तमाम हलके, इनमें सूरत हाल यकसर कैसे तब्दील हो गई, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं। तमाम चीज़ों को बड़ा बगौर देखते हैं। साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। रात को जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जो तीनों उम्मीदवार थे वो बड़ी लीड से आगे जा रहे थे। जो भी रिजल्ट आता था उसमें मुखालिफ कैंडिडेट जो था वो अगर 100 वोट ले रहा है तो पीटीआई के कैंडिडेट के 400 वोट होते थे। सुबह ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ तब्दील हो गया? अब कुछ कह तो नहीं सकते, सारी सी बात है। इलेक्शन कमीशन जो है, जो रिटर्निंग अफसरान हैं, वो अपने तौर पर इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो दे रहे हैं और फॉर्म 47 दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा दिलचस्प मामला ये है कि कल 5 बजे ये पोलिंग जो है वो ख़त्म हुई और इस्लामाबाद के हलकों के जो रिजल्ट्स हैं ये तकरीबन 16 घंटे बाद दिए। तो इस पर मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत आए या इवन निगरान हुकूमत भी कुछ अगर कर सकती हो तो इलेक्शन कमीशन को कोई अवार्ड ज़रूर देना चाहिए, कोई जुर्रत और बहादुरी का या कुछ भी कि मतलब इस्लामाबाद के 3 हलकों का रिजल्ट 16 घंटे बाद आप दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई सवालिया निशान हो सकता है? मतलब मैं मुल्तान की, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और उसकी बात नहीं कर रहा, केपी की भी बात नहीं कर रहे। मैं इस्लामाबाद, हम जिस जगह खड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन जिस हलके में है, इस हलके का रिजल्ट 16 घंटे बाद आया। आप इस अंदाज़ा लगा लें जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो कारकर्दगी है, बहरहाल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात, 5 बजे पोलिंग स्टेशन ख़त्म होती है और 3 बजे पहला रिजल्ट आता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं, 7 3 10 घंटे, मतलब 10 घंटों बाद आप पहला रिजल्ट दे रहे हैं। और इस्लामाबाद के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस का, कि वो रिजल्ट्स जो हैं उनमें उनकी बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन फॉर्म 45 जो जारी हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो एंटायरली मुख्तलिफ बता रहे हैं। तो इस पे आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरा ये ख्याल है कि एक नई कानूनी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी मद्दे मुकाबल थे और वो शहरी हल्का था काफ़ी लाहौर का, और जो ओन चौधरी साहब हैं उनको 2.25 लाख पे पहुंचा दिया, पता नहीं 1.5 लाख को, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 2.25 है सलमान अकरम राजा साहब के 1.5 लाख। मुझे ऐसे लगता है जैसे लिखने वाले ने ना, उसने कहा कि खुले दिल से लिख दें जितने मर्जी है ना वोट। मतलब सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का मेरा नहीं ख्याल का कोई मुकाबला भी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। ओन चौधरी किससे थे? इस्तेहकाम पार्टी के थे। इस्तेहकाम पार्टी क्या है? मतलब जहांगीर तरीन है, दूसरे तीसरे। इस्तेहकाम पार्टी किन लोगों का मजमूआ है? इस्तेहकाम पार्टी का क्या विजन है? इस्तेहकाम पार्टी के पीछे क्यों लोग वोट देंगे? क्या मंशूर है? क्या वादे वईद हैं? क्या था उनका? तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का लाहौर के किसी शहरी हल्के में मैं समझता हूँ कि मुकाबला नहीं बनता था। अब अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून का लाहौर में बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अब सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट में फिर रहे हैं। RO के ऑफिस से उनको बाहर रात में निकाला गया। मतलब आप जब जहाँ फेयरनेस के हवाले से सवालात होंगे वहाँ उसके जो रिजल्ट्स रिटर्निंग अफसरान दे रहे हैं वह सवालात उठेंगे। शुएब शाहीन इस्लामाबाद के रिटर्निंग अफसर के उसके ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर रात 10 बजे से वो बैठे हुए हैं और सुबह 10 बजे उनके हाथ में जो रिजल्ट पकड़ाया गया है वो कहते हैं हमारे पास फॉर्म 45 है, हम 40-45 हज़ार से जीत रहे हैं और हमें जो रिजल्ट दिया गया है वहाँ 20-25 हज़ार से हम हार रहे हैं।
अली बुखारी जो है वो रात से उनके जो फॉर्म 45 थी। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात कैनी साहब मैं बताऊं कि मैं क्योंकि ऑफिस में था, तो जो रिटर्न जो थे ना फॉर्म 45, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी का इशू था, तो हर हलके में ये भी एक शाकार जो था। जी शाकार था। हर हलके में जो कैंडिडेट से, मतलब अगर अंजम अकील खान है या तारिक फजल चौधरी हैं या इवन इस तरफ शोएब शहीन है या अली बुखारी, तो इन्होंने अपने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। तो फॉर्म 45 अंजम अकील खान या तारिक फजल चौधरी के हवाले से भी हमें आ रहे थे, जो उनके पास थे, और जो इनके पास थे वो भी आ रहे थे। तो वो कलेक्टिवली तकरीबन मैं 1.5 घंटे तक वो फॉर्म 45 इस्लामाबाद के मैंने खुद मैंने देखे। उसमें से 99% जो फॉर्म 45 थे ना, 99% में बात कर रहा हूँ, उनमें जो रिजल्ट थे 200 वोट अगर तारिक फजल चौधरी साहब का या अंजम अकील खान का है, तो 700 वोट दूसरे कैंडिडेट का है। इतना फ़र्क था फॉर्म 45 में, जो रात 1:30 बजे तक मैंने देखे, खुद देखे। तो समझ नहीं आ रही कि ये अब हुआ क्या है और ये कि अब आगे क्या होगा, ये वो सवाल है। कि फिर ये है कि प्रिजाइडिंग जो अफसरान हैं जो फॉर्म 45 देते हैं उनके, और जो रिटर्निंग अफसर है उनके जो नताइज हैं उनमें फ़र्ज़ करें अगर फेयरली उसको एग्जामिन किया जाए, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, 100, 50, 500 या 1000 का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। अगर 10 या 20 हज़ार का फ़र्क आ जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप जब बाउंड थे कि 2 बजे आपने रिजल्ट देने हैं, तो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने एक रिजल्ट भी नहीं दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने रात 2:30 बजे ये कहा कि आधे घंटे में रिजल्ट्स दें। वो भी पहला रिजल्ट भाई, आया, उसके बाद बाकी रिजल्ट नहीं, बाकी अभी तक रिजल्ट नहीं आ सके। देखे ना, अभी मतलब कल 5 बजे खत्म हुई और अभी 3 बज गए हैं, फिर मतलब 22 घंटे हो गए हैं, 22 घंटों में पूरे रिजल्ट नहीं आए। फिर एक और बात है कि एक हल्के का आप सैंपल के तौर पर ले लें ना, किसी जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, उस एक पोलिंग स्टेशन को आप सैंपल ले लें। एक पोलिंग स्टेशन में एवरेज मैं कहता हूँ, वैसे कम टाइम लगता है, एवरेज आप 5 घंटे लगा लें। 5 हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो 5 घंटे अगर एवरेज लगाएं, तो मेरा यह ख्याल है कि कम से कम 80-90% रिजल्ट रात 12 बजे से पहले आ जाना चाहिए। 80-90% रिजल्ट, और अभी तक जो है वो मेरे ख्याल में 20% रिजल्ट आए हैं। तो ये इससे बड़ी इलेक्शन कमीशन की नाअहली कोई हो सकती है। इसके अलावा आप देखें कि जो प्री पोल जो रिगिंग इलेक्शन कमीशन ने की, 8300 आपने एक नंबर दिया, लाखों करोड़ों रुपए इस कौमी खजाना से आपने लगा दिए, और एक निगरान हुकूमत जिसका काम इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है, इलेक्शन को फैसिलिटेट करना है, वो उठती है 7:45 बजे, पूरे मुल्क में इलेक्शन बंद कर देती है सर्विस। आपने 8300 वाली सर्विस को गैर फाल कर दिया 7:45 बजे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी इदारे का सरबराह है, जिसका काम ये है कि एग्जीक्यूटिव इख्तियारात आपके पास हैं, आप जो आप कहेंगे वो उस पर अमल होगा। और खासतौर पर इलेक्शन डे पे, अगर 8300 इलेक्शन डे पे इस्तेमाल नहीं होनी तो कब होनी है? तो इससे बड़ी कोई नाली हो सकती है। कहते हैं ये, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब आप इंटरनेट बंद कर दें जी, आप कल जो है वो गाड़ियों चलाना बंद कर दें जी, मोटरसाइकिल भी बंद कर दें, आप लाइट भी बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं ये मेरा काम नहीं है। भाई आप आईनी इदारा है, आपका काम है। तो ये बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हुआ। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो अपोनेंट जो कैंडिडेट्स थे उनके नहीं होंगे, वोट होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन जो रिजल्ट्स 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक नहीं आए, ये वो सवालिया निशान है जो जिसने पूरे इलेक्शन के नताज पर जो है वो सवाल। थोड़ा सा आगे रावलपिंडी के हलकों पे कमेंट करके फिर हम आगे जाते हैं। रावलपिंडी के जितने हलके थे उनके रिजल्ट्स भी जो थे वो कल शाम जब आना शुरू हुए तो तब कुछ और थे और सुबह कुछ और रिजल्ट्स आए हैं। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी जीते, दानियाल तनवीर जीते, उधर मेजर ताहिर सादिक की पहले बात चल रही थी वो आगे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख आफ्ताब जीत गए। इसी तरह बैरिस्टर अकील NA 54 से थे, आई थिंक वो भी जीत गए। वो PTI की अजरा थी, वो हार गई, हालांकि वो भी काफ़ी लीड से चल रही थी। इन पे एक कमेंट करें, फिर आगे मियाँ साहब वाले हल्के की तरफ चलते हैं। नहीं, कमेंट मेरा ये है कि जो किसी भी हल्के के जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो कम हों या ज़्यादा हों, उनका मतलब वो असर नहीं होता। लेकिन उन हल्कों में 5 से 6 घंटे में उनको पोजीशन पता चल जाती है कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। यस। तो आज रात मैं 3 बजे की बात आपको बता रहा हूँ, रात 3 बजे तक आप देखें लाहौर से लेकर नीचे तक, मतलब मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो दफातर बंद किए, घर चले गए।
इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद अपने घर चले गए, रावलपिंडी वाले अपने घर चले गए। किसी ने ना क्लेम किया, ना जश्न मनाया, ना कोई दावा किया, ना कोई ऐसी बात की। ये भी मतलब एक जो राय आमा जब आपने बात करनी है अपने आर्गूमेंट्स को मजबूत करने के लिए, तो ये भी एक चीज़ कंसिडरेबल है कि 2013 में मियाँ साहब ने रात 9, 10, 11 बजे जो है विक्ट्री स्पीच कर दी थी। 2018 में इमरान खान ने 10 या 11 बजे को प्रेस टॉक वगैरह उन्होंने मुख्तसर कर दी थी बनी गाला में कि ये हम आ रहे हैं। और तब ये भी नहीं था कि रिजल्ट्स नहीं आए थे, काफ़ी रिजल्ट्स आ गए थे। RTS पर तब भी सवाल था, और अभी जो मैनेजमेंट इन्होंने की है अब उस पर सवाल उठा है। तो ये चीज़ें तो अच्छा नाज़रीन, जो बड़ा वाकया मियाँ नवाज शरीफ के हल्के के नताइज आने से पहले के हवाले से बता रहे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला था और आज वो नताइज आए हैं। लेकिन ये इंकशाफ हुआ है कि उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्हें तब्दील कर दिया गया और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर का ओहदा दे दिया गया। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो लाहौर के थे उन्होंने पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और कहा कि उनकी तबीयत, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए नया रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया जाए। तो ये कोई डिस्प्यूट सा क्रिएट नहीं हो जाता? साकिब साहब ना करते ऐसे, अगर वो बीमार भी थे वो उनको थोड़ा टाइम देते, कुछ कोई भी सूरत हाल कर लेते, लेकिन ये ना करते। मियाँ साहब मानसेरा का हल्का भी हार गए थे, तो इस हल्के में अब ये क्वेश्चन एक खड़ा हो गया है। क्वेश्चन तो है, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं, वो कोई जस्टिफिकेशन ले आएंगे कि हाँ जी उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था फौरी तौर पर, और अर्जेंसी में हमें ये करना पड़ा। हो सकता है कोई ऐसी वैलिड रीज़न ले आए जो रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करनी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट हल्का था, मियाँ नवाज शरीफ आगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो मसला ये ऐसा हो जाना। नहीं, उसमें बिल्कुल सवालात तो हैं, लेकिन फिर भी ये है कि उसमें जो अपोनेंट साइड्स हैं उनको मजबूत उनके पास आर्गूमेंट्स या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो बात है वो ठीक है, लेकिन प्योरली इस बुनियाद पर हो सकता है वो कहें कि इसकी रीज़न मौजूद है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर्म 45 वोटर्स का वोट्स का आगे पीछे होना, वो एक अलग सवालात हैं इस सारे मामले में। अच्छा जी, बिल्कुल साकिब साहब का ख्याल है कि उस पर कोई जवाब भी लाया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना इम्पोर्टेंट हल्का जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, उसको इस तरह से वहाँ पे ये सूरत हाल ना बनती तो ज़्यादा बेहतर होता, उस पर सवालात ना खड़े होते। खैर नाजरीन, अब तक की यही अपडेट्स थी। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।